गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज थोड़ा सा डिले हो गया, किसी काम में थोड़ा बिजी हूँ। तो लेट्स क्विकली गो ओवर आवर एनालिसिस। आज का दिन कैसे रहा और कल हमने कैसे काम करना है, फटाफट लेवल डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो दोस्तों कल जो हमने डिस्कस किया था कि अगर गैप अप ओपन हो जाती है मार्केट और कहीं एक डिप हमें मिल जाता है कहीं 800 के आसपास, मैंने बोला था आपको कि वहाँ पर हम एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं 44,000 एंड 4450 का जो जोन है दैट विल बी द इनिशियल टारगेट। और लेकिन कंफर्म जो पोजीशन होगी बाइंग की फुल क्वांटिटी में, वो हम 44,150 के ऊपर ही ले सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने एक्चुअली आज कंफ्यूजिंग बहुत ही बिहेवियर दिखाया। एक साइकोलॉजिकल रीज़न मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बायर्स एंड सेलर्स यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है। तो आज एक कन्विंसिंग यहाँ पे मूवमेंट कुछ मिला नहीं, एकदम से ऊपर से एक डिप ले लिया 880 के आसपास, ठीक है। यहाँ पर किसी ने अगर बाइंग की पोजीशन बनाई होगी तो यहाँ पर एक 150 पॉइंट की मोमेंटम यहाँ पे मिल चुका होगा, बट इट वाज नॉट अ कन्विंसिंग सेटअप एट ऑल, ठीक है। एंड उसके बाद पूरा दिन मार्केट सिर्फ 150 पॉइंट के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट होती रही। एंड आखिरी में थोड़ा सा यहाँ 4480 से एक यहाँ मोमेंटम मिला था, ठीक है, अगेन टिल 873 का लेवल, ठीक है। तो एक्चुअल क्लोजिंग इज 43,873। लेकिन अगर एवरेज बेसिस पे, डेली बेसिस पे अगर देखोगे तो 954 की हमें क्लोजिंग मिल चुकी है, ठीक है। तो अभी कल किस तरीके से काम करना है, अगर ये यहाँ पर 880 900 यहीं कहीं आसपास अगर मार्केट खुलती है, ठीक है, एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, और ऊपर की ट्रेंड लाइन जो यहाँ तक चल रही थी इसको मैंने एडजस्ट किया, अभी वो ऊपर शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि ये दिस इज अगेन ना रेजिस्टेंस जोन, जो मैं इतने दिन से आपको बता रहा हूँ, ये 44,050 से 150 का जो रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर आज का पूरा दिन 44,080 के लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया और इसको ब्रेकआउट देने में मार्केट नाकाम रही है, ठीक है। तो दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन नाउ। तो अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुलती है और इस ट्रेंड लाइन का और ये 880 के लेवल का अगर सपोर्ट लेते हैं तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में एक कॉल की पोजीशन ले लूँगा। 44,000 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे एंड 4480 150 तक अगर मार्केट जाती है तो अकॉर्डिंगली मैं वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करूँगा, और अगर 150 का ब्रेकआउट दे देती है तो देन आई विल गो लॉन्ग, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से अगर ऊपर जाती है और फिर 150 का ब्रेकआउट दे देती है तो कौन से टाइम फ्रेम पे वो ब्रेकआउट दे रही है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, कि फर्स्ट हाफ में है, सेकंड हाफ में है, वो आपको लाइव मार्केट में देख के डिसाइड करना पड़ेगा। अगर 880 से 44,150 तक जाती है तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है, यहाँ पे ठीक से देखने प्राइस एक्शन क्या है, ओके। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं पर भी 4480 से 150 के बीच में खुलती है, इमीडिएटली आई विल नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। मैं कुछ भी पोजीशन यहाँ पे नहीं लूँगा, पुट की पोजीशन तो बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो बायर्स कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल से एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो पुट लेने का कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जो मोमेंटम आ गया था ये क्लोजिंग के टाइम, आखिरी के हाफ एन आवर 40 मिनट्स में आ चुका था। डेफिनेटली लॉट ऑफ पीपल जो रिटेल ट्रेडर्स है वो पोजीशन कैरी नहीं करना चाहेंगे, तो ये प्रॉफिट बुकिंग की एक मोमेंट हमें देखने को मिली थी, ठीक है। दिस इज़ नॉट ए डाउनफॉल। सो यहाँ पर एकदम से पुट की पोजीशन वगैरह लेंगे तो ट्रैप होने का चांस है, ठीक है। कॉल की पोजीशन लेंगे तो भी ट्रैप होने का चांस है। इसीलिए मैं इस जोन में अगर मिलती है मार्केट 4480 टू 150 में कोई भी पोजीशन नहीं लूँगा। अगर 44,150 का सक्सेसफुली ब्रेकआउट मिलता है तो उस केस में आई विल गो फॉर अ कॉल विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एंड ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो 44,450 तक के टारगेट्स ऊपर मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर अगर गैप अप खुल के 150 को ब्रेक करती है तो शॉर्ट कवरिंग की रैली हमें मिल सकती है। जितने लोग यहाँ पे कॉल राइट करके बैठे हुए हैं वो पूरा अपने शॉर्ट्स को कवर कर देंगे, ठीक है। तो ये रैली आपको ऊपर लेके जा सकती है और 450 तक के मैक्सिमम टू मैक्सिमम टारगेट मिल सकते हैं, ओके। ये रही बात यहाँ गैप अप खुलने की, ठीक है। अगर गैप डाउन ही खुलती है और कहीं ना कहीं 43,700 वगैरह के आसपास अगर खुलती है तो यहाँ पर मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, आई विल सी द प्राइस एक्शन। अगर कोई कॉल लेने का कन्विंसिंग सेटअप वहाँ पे मिलता है तो इन दैट सिचुएशन लुकिंग एट द पैटर्न आई विल गो फॉर अ कॉल इन अ स्मॉल क्वांटिटी। अगर कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आई विल अवॉइड, ठीक है। और अगर 700 वगैरह के लेवल से अगर मैं कॉल की पोजीशन लेता हूँ तो इनिशियल टारगेट्स मेरे 44,000 तक के ही रहेंगे, वहाँ पे मैं अपना टारगेट बुक करूँगा। उसके ऊपर जो प्राइस एक्शन बनेगा आई विल डिसाइड अकॉर्डिंगली।
कल के केस में बैंक निफ्टी में मैं पुट की कोई भी पोजीशन नहीं देख रहा हूँ। आई टोल्ड यू द रीज़न। अगर मार्केट कर गिरती है, यहाँ से नीचे आती है, नीचे आती है, आने दो, परसों के दिन फिर क्लैरिटी आ जाएगी। परसों के दिन मैं डिसाइड करूँगा कि क्या करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस महीने का जो मई महीने की जो सीरीज़ है उसके आखिरी के अभी 2 ट्रेडिंग सेशंस बचे हुए हैं, ठीक है। टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो इज अ थर्सडे, दैट इज़ अ एक्सपायरी, ठीक है। इतने 5-6 दिन से अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं ये 300-400 पॉइंट के बीच में रेंज बाउंड है। तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसे जब ये मंथली एक्सपायरी है एंड उस समय ऐसे एक इम्पोर्टेंट मोड पे मार्केट जब खड़ी है तो ट्रैपिंग इज़ हाईली पॉसिबल। तो इसलिए बहुत ही केयरफुली काम करना है यहाँ पे। दैट इज़ वाई कल के लिए मैं पुट की कोई भी पोजीशन यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। अगर सपोर्ट पे मिलती है तो मैं कॉल ले लूँगा, अगर ब्रेकआउट देती है तो मैं कॉल ले लूँगा, ठीक है। पुट की कोई पोजीशन में नहीं देख रहा हूँ। दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। क्विकली डिस्कस कि निफ्टी में क्या सीन है। निफ्टी में भी सेम चीज़ थी। हमारा डिस्कशन था कि अगर कहीं पर भी गैप अप वगैरह खुलती है और 350 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो विल गो फॉर अ कॉल। तो अगर ओपनिंग मूव अगर किसी ने पकड़ी, इमीडिएटली अगर कॉल की पोजीशन लिए तो उसको यहाँ पे 50-60 पॉइंट्स यहाँ पे मिले। उसके बाद निफ्टी भी यहाँ पर पूरी तरह से 40-50 पॉइंट्स के बीच में रेंज बाउंड थी। और जैसा बैंक निफ्टी में मैंने बोला, लास्ट में ये एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की एक रैली देखने को मिली है, ठीक है। तो निफ्टी में भी कोई कन्विंसिंग सेटअप यहाँ पे हमें नहीं मिला। 18,419 का इसने हाई लगाया हुआ है। तो कल के लिए क्या करना है, अगर फ्लैट खुलती है तो मैं फ्लैट के केस में इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मिल रहा है, ना किसी चीज़ का कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ से हम पुट नहीं ले सकते क्योंकि 290 का लेवल जो इतने दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो यहाँ से आएगी तो 330 से लेकर 290 तक का सिर्फ आपको 30-40 पॉइंट मिलेंगे। तो 30-40 पॉइंट के लिए कोई मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन लेना नहीं चाहता, ठीक है। अगर यहाँ खुल के अगर ऊपर जाती है तो ऊपर कहाँ तक जाएगी ये हमें पता है कि 400-420 का जो जोन है दैट इज़ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ से अगर कोई 30-40-50 पॉइंट के लिए कॉल की पोजीशन लेना चाहता है तो ये कॉल की पोजीशन ली जा सकती है, ठीक है, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन इसमें फिर वही है, मार्केट रेंज बाउंड हो सकती है और 40-50 पॉइंट के बीच में ही घूम सकती है। तो ना मुझे यहाँ पे कॉल लेने का कॉन्फिडेंस है, ना पुट लेने का कॉन्फिडेंस है। तो फ्लैट के केस में मैं पर्सनली अवॉइड ही करूँगा। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है 290 के आसपास के डीप लेके यहाँ सपोर्ट का सीन बनता है तो यहाँ पे आई विल प्रेफर टू गो फॉर अ कॉल। फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है 400 के आसपास अगर रिजेक्शन लेती है दोबारा तो यहाँ पे मैं पुट के बारे में सोचूंगा, ठीक है। अगर मार्केट किसी भी हालत में अगर गैप अप खुलती है और यहाँ 420 को अगर ब्रेक करती है तो उस केस में आई विल गो फॉर अ कॉल विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 390 तक का स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रख दूंगा। 18,445-450 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन 470, देन 500, ये ऊपर के टारगेट्स हो सकते हैं। ये मैं गैप अप की बात कर रहा हूँ। अगर गैप अप खुल के 420 को ब्रेक कर दिया तो ठीक है। लेकिन अगर गैप अप वगैरह खुल के ही यहाँ 400 से 430 के बीच में अगर कहीं रिजेक्शन लेती है, रिजेक्शन का सिनेरियो दिखता है तो आई विल गो फॉर अ पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और ऊपर ही सस्टेन हो जाते हैं तो मैं कन्वर्ट करूंगा अपनी पोजीशन कॉल में। अगर गैप डाउन खुलती है कहीं 290 के आसपास अगर खुलती है या 250 के आसपास खुलती है तो मैं फिर वहाँ पर कॉल के बारे में सोचूंगा, बिकॉज वी हैव सीन दीज आर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स। मैं यहाँ पे कॉल के ही बारे में सोचूंगा। 330 तक की इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके ऊपर अगर निकलती है तो 400 तक मैं ट्रेल करूँगा। अगर ये कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आई विल अवॉइड इमीडिएटली, आई विल क्लोज द टर्मिनल एंड स्टॉप ट्रेडिंग, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है मैं कॉल लेता हूँ सपोर्ट पे, लेकिन उसको भी ब्रेक करती है तो उस केस में आई विल अवॉइड, फिर मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी स्ट्रैटेजीज रहेगी कल के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।